वेलकम टू द गाइडेंस पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स को जानने से पहले हम लोग ये समझ लें कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले याद रखिए प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं। प्रोडक्ट जब हम लोग दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है यानी उसका जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। मान लीजिए 2, 5, 4 इन तीनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40। तो ये 40 जो है वो 2, 5 और 4 का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 900, यानी 900 जो है वो 10 और 90 का प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तो जानते हैं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं और मल्टीपल किसे कहते हैं। फैक्टर का अगर डेफिनेशन हम बोलें तो फैक्टर क्या है, अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स अ गिवन नेचुरल नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नेचुरल नंबर किसी दूसरे नेचुरल नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है तो जो नेचुरल नंबर डिवाइड कर रहा है उसे हम लोग फैक्टर कहते हैं, जिसे डिवाइड किया जा रहा है उसका। चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमें 12 का फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर 12 का फैक्टर क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। तो 12 का फैक्टर मेरा 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 है। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के फैक्टर क्यों हैं, क्योंकि याद रखिए 1 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 3 जो है 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 4 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, 6 भी 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है और 12 भी 12 खुद को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। याद रखिए डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, अगर 1 का आप टेबल पढ़ें तो 1 के टेबल में 1, 2, 3 हर कोई आ सकता है, यानी कि 1 के टेबल में 12 भी आता है, 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 12, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 3 4 12, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 12 और 12 के टेबल में भी तो 12 आता है, 12 1 12, यानी कि 1 2 3 4 6 12 ये सभी के टेबल में 12 आ सकता है। इसीलिए 1 2 3 4 6 एंड 12 ये सब जो है वो 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम फैक्टर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। याद रखिए पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसे मैं पहले आपको समझा दूं, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो हर नंबर का, दुनिया में जितने भी नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी का फैक्टर होता है। मतलब क्या हुआ कि आप देखिए 1 जो है वो सारे नंबर को डिवाइड कर सकता है, 1 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 100 को भी, 99 को भी, हर नंबर को डिवाइड कर सकता है 1। ओके अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। अभी मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि फैक्टर का मतलब होता है कि जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर दे कंप्लीटली तो उसे फैक्टर कहते हैं। तो याद रखिए हर नंबर खुद को डिवाइड कर सकता है, मतलब 2 को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है, 5 को डिवाइड कर सकता है, 10 को डिवाइड कर सकता है, 100 को डिवाइड कर सकता है, यानी हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। नेक्स्ट, एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। याद रखिए हर नंबर का कम से कम 2 फैक्टर होता है। ऑब्वियसली हर नंबर का 2 फैक्टर होगा ही, यानी हर नंबर का 2 फैक्टर होता है, कम से कम 2 फैक्टर होता है, यानी कि या तो 2 फैक्टर होगा या 2 से ज़्यादा होगा, लेकिन 2 से कम किसी का नहीं होता है। हाँ, सिर्फ 1 को छोड़ करके बाकी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं सभी का 2 फैक्टर कम से कम ज़रूर होगा, या फिर 2 से ज़्यादा होगा, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। जैसे कि अगर 2 की बात करें तो 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 2 से डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से 2 का एक फैक्टर 1 हो गया और दूसरा फैक्टर 2 हो गया। इसी तरीके से अगर हम 9 की बात करें तो 9 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और ख़ुद 9 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 फैक्टर हो गया। लेकिन इसके अलावा वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि 9 का जो फैक्टर हुआ वो 3 फैक्टर हुआ, 1 3 और 9। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनमें हर एक नंबर का 2 फैक्टर कम से कम हो सकता है या 2 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ 1 को छोड़ करके। चलिए 4th पॉइंट पर आते हैं। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इधर इक्वल टू और लेस देन दैट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा याद रखिए फैक्टर जो होगा वो हमेशा नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा नहीं होगा।
फैक्टर हमेशा या तो उस नंबर से छोटा होगा या नंबर के बराबर होगा। चलिए 5th पॉइंट पे आते हैं। एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी हर नंबर का एक फाइनाइट फैक्टर होता है, यानी इनफिनाइट फैक्टर नहीं होगा बल्कि फाइनाइट फैक्टर होगा, यानी कि एक खास फैक्टर होता है। हर नंबर का कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर होता है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं मल्टीपल की तरफ। मल्टीपल किसे कहते हैं? मान लीजिए किसी भी नंबर को किसी भी नेचुरल नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है, यानी जो उसका जो प्रोडक्ट होगा, जो उसका आंसर होगा, उसे हम मल्टीपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 का मल्टीपल अगर 5 में 1 मल्टीप्लाई कर दे तो 5 ही आएगा। तो 5 में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे तो 5 आएगा। तो 5 जो है मेरा 5 का मल्टीपल है, ठीक है। दूसरी चीज़ 5 में अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आएगा। 5 में 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 15 आएगा। यानी कि 5 में अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि 5 का मल्टीपल क्या हुआ? 5, 10, 15, 20, 25। इसी तरीके से आप 5 में कोई भी नंबर, चाहे कोई भी नंबर, 5 में अगर 19 मल्टीप्लाई कर दें, 20 मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल कहलाएगा। इसी तरीके से अगर 13 में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा उसका मल्टीपल कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए 13 में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 52 आएगा। तो हम कह सकते हैं 52 इज़ द मल्टीपल ऑफ 13, ठीक है। उम्मीद है आपको मल्टीपल क्या है वो समझ में आया होगा। चलिए फटाफट प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं। याद रखिए एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। दुनिया में जितना भी नंबर है वो खुद का मल्टीपल होता है। कैसे? अभी मैंने आपको कहा कि 5 में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दे तो 5 ही आएगा। तो 5 में जब हमने 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। तो 5 यानी खुद का मल्टीपल हुआ, ठीक है। 6 में अगर 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आएगा। इसी तरीके से अगर 13 में 1 मल्टीप्लाई कर दें तो 13 आएगा। यानी कि 13 जो है वो खुद 13 का मल्टीपल हुआ। 5 जो है वो 5 का मल्टीपल हुआ। इसी तरीके से अगर 100 में हम लोग 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 100, यानी 100 जो है वो खुद 100 का मल्टीपल हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 की तरफ। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज आइदर इक्वल टू और मोर देन दैट नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी मल्टीपल होगा वो या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कि मल्टीपल 5 का क्या है? 5, 10, 15, 20, 25 और इसी तरीके से ये बढ़ता चले जाएगा। यानी कि या तो मल्टीपल 5 के बराबर है, यानी 5 है, या तो 10 है, 15 है, 20, 25 है और इसी तरीके से 30, 35, यानी कि हमेशा इससे ऊपर चला जाएगा, लेकिन मल्टीपल जो है वो कभी भी उस नंबर से छोटा नहीं होगा। इसी तरीके से आते हैं तीसरे पॉइंट पर। एवरी नंबर हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स। जैसे कि हम लोगों ने फैक्टर में पढ़ा था कि उसमें हमेशा फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स हो सकता है। यानी कि हमें पता नहीं है किसी भी नंबर में कितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल का कोई फाइनाइट नंबर नहीं बोल सकते। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनफाइनाइट नंबर कहते किसको है। इनफाइनाइट नंबर उसे कहते हैं जो हमारे सोच से परे हो, जो नंबर की कल्पना हम कर भी ना सकें, ठीक है। मतलब इतना बड़ा नंबर जिससे हम लोग सोच भी ना सकें, ठीक है। जैसे कि 5 को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देना जिसकी कैलकुलेशन की भी ना जा सके, तो ऐसे नंबर को हम लोग इनफाइनाइट नंबर कहते हैं और ये नंबर भी 5 का मल्टीपल ही कहलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि हर वो नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 6 का एक फैक्टर होता है 1, दूसरा फैक्टर होता है 2, तीसरा फैक्टर होता है 3 और चौथा फैक्टर होता है 6। यानी कि 6 में कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, 1, 2, 3 एंड 6। तो 6 का चूँकि 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी 6 को हम लोग कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। इसी तरीके से 4 में आ जाते हैं। 4 का कितना फैक्टर होता है? 1, 2 एंड 4। इसमें 3 फैक्टर होते हैं, यानी 4 भी कंपोजिट नंबर हुआ, 6 भी कंपोजिट नंबर हुआ। अगर 10 को देखें, 10 में कितने फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 5 एंड 10। तो 10 भी क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे अच्छा से समझ करके रखिएगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? हर वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। यानी कि किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए
एक कंडीशन है, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। बस इस चीज़ को अच्छे से याद रखें, प्राइम नंबर हमेशा या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। तो चलिए प्राइम नंबर होता क्या है, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 मेरा प्राइम नंबर है। 5 मेरा सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 5 भी मेरा प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो 2 भी, याद रखिए 2 जो है सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 भी मेरा प्राइम नंबर है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, यानी कि सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, जबकि 1, 3, 5, 7 ये सब ऑड नंबर कहलाते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, 2 मेरा पहला प्राइम नंबर है जो कि इवन है। चलिए 7 भी प्राइम नंबर होगा। क्या 9 प्राइम नंबर होगा? 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, लेकिन 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 मेरा प्राइम नंबर होगा, क्योंकि 11 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और 11 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए वो भी प्राइम नंबर होगा। चलिए अब हम लोग नंबर 1 से शुरू करते हैं और सही से चेक करते हैं और किस तरीके से प्राइम नंबर को पहचान सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आते हैं 1 से। 1 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और खुद से डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये बात है कि 1 से डिवाइड होना और खुद से डिवाइड होना दोनों में एक ही सिमिलैरिटी ये है कि दोनों 1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 जो है वो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो है 1, और जिसकी वजह से ये प्राइम नंबर के कंडीशन को फेल कर रहा है। यानी कि हम लोगों ने प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये पढ़ा, प्राइम नंबर को 2 ही नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी कि कोई भी 2 फैक्टर उसे डिवाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं या उससे कम भी नहीं। लेकिन यहाँ पर 1 जो है, यहाँ पर 1 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। आते हैं 2 की तरफ। 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी खुद से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 मेरा प्राइम नंबर है। आते हैं 3 की तरफ। 3 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी खुद से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है। आते हैं 4 की तरफ। 4 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 4 से डिवाइड हो सकता है, यानी खुद से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए क्योंकि 4 जो है वो 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाता है, इसलिए 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं रहा। अब आते हैं 5 की तरफ। 5 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन 1 और 5 के अलावा वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए 5 जो है वो प्राइम नंबर होगा। आते हैं 6 की तरफ। 6 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 6 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी 6 जो है वो 1 और ख़ुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। आते हैं 7 की तरफ। 7 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड हो सकता है, और इसके अलावा वो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 7 जो है वो प्राइम नंबर होगा। इसके बाद आते हैं 8 में। 8 जो है वो 1 से डिवाइड हो सकता है और 8 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 8 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि 8 का फैक्टर टोटल 4 हो गया, 1, 2, 4 और 8, ठीक है, यानी कि 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद आते हैं 9 में। 9 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है और 9 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन इसके अलावा 9 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी 9 का 3 फैक्टर हो गया, इसलिए 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरीके से हम लोग किसी भी प्राइम नंबर को पहचान सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है तो वो प्राइम नंबर होगा, वरना वो प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब चलते हैं नए डेफिनेशन की तरफ, जिसे कहते हैं हम लोग ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? 2 कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर नोन एज द ट्विन प्राइम्स, यानी कि कोई भी 2 प्राइम नंबर जो बैक टू बैक आते हैं, जैसे कि 3 और 5, ये जो है वो ट्विन प्राइम कहलाएंगे, या फिर 5 और 7 कंसेक्यूटिव कहते हैं। अगर एक के बाद दूसरा ऑड नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर को कहते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर को कहते हैं हम लोग ट्विन प्राइम्स।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें।